पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का बयान आया है कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसे बाधित करने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और करती रहेगी। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह बड़ा बयान। इन्वेस्टिगेशन जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने अभी आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से जहां से आज सुबह पत्थरबाजी हुई वहां पर लगातार पुलिस डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया गया। अभी भी कुछ गाड़ियां अंदर गई पुलिस कर्मियों की। और बड़ी खबर यह है कि राकेश अस्थाना, खासकर आज जो घटना हुई उसके बाद एक बार फिर उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और राकेश अस्थाना ने यह बात कही कि पुलिस को उनके काम को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस अपना काम करती रहेगी। पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, एफआईआर रजिस्टर हुई है और इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल फेजेस में है। 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनकी पूछताछ हुई है, कुछ लोगों को रिमांड पे लिया गया है। जो भी वीडियो फुटेजेस हैं या दूसरे डिजिटल एविडेंस हैं उनका एग्जामिनेशन चल रहा है और आगे इन सारे साइंटिफिक एविडेंसेस के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो आपने सुना राकेश अस्थाना का वो बयान। दिल्ली पुलिस इस वक्त पूरी तत्परता के साथ इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जैसा एक तरफ आपको बताया कोर्ट में हलचल है क्योंकि वहां पर आरोपियों को पेश किया गया है, वहीं दूसरी तरफ यहां जहांगीरपुरी में पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाया गया है। बड़ी बात यह है हिमानी, अनामिका, बड़ी बात यह है हिमानी कि किस तरह राकेश अस्थाना ये कह रहे हैं कि जो ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई है ये सुरक्षा के लिए है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। निश्चित रूप से ताकि जिस तरह की स्थिति आज एक बार फिर से उत्पन्न हुई थी उस तरह की स्थिति फिर से उत्पन्न ना हो, इसीलिए जो फोर्स है दरअसल वो यहाँ पर बढ़ाई गई थी। और इसीलिए जिस तरफ आप मौजूद हैं उस तरफ हम जब वहां से जब हम आ रहे थे सुचरिता, तो हम देख रहे थे कि वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो भी दरअसल वहां पर तैनात है। तो आप ये देखिए कि फोर्स बढ़ाने का दरअसल ये मतलब है कि जिस तरह की अव्यवस्था शनिवार को हमने देखी थी या जिस तरह की अव्यवस्था कुछ वक्त के लिए, आज थोड़ी देर के लिए हमने देखी थी जब सोनू को पकड़ने के लिए या सोनू के घर पर पूछताछ के लिए जब पहुंची हुई थी वो टीम, तो तब हमने ये देखा था कि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। इस जैसा हिमानी बता रही है कि उस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए पुलिस को डिप्लॉय यहाँ पर किया गया है। अनामिका, मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुराग, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त हेवी डिप्लॉयमेंट है और हम ये भी देख रहे हैं कि लोग जो दोनों तरफ के लोग हैं वो आकर बात भी करना चाह रहे हैं। अनामिका, अगर आप सुन पा रही है मुझे, दोनों तरफ के लोग पक्ष आकर बात रखना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे अभी भी लोग बात कर रहे हैं मीडिया कर्मी से। दरअसल जब घरों के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे जब बात करने की कोशिश की जा रही है, वो ये लगातार कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहीं दूसरी ओर धमकी भरे लहजे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर और पूछताछ हुई, अगर और लोगों को डिटेन किया गया तो पथराव यहाँ से और ज्यादा हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल बढ़ा दिया गया है और राकेश अस्थाना भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2-4 पत्थर जरूर वहां से चले थे, लेकिन हो सकता है कि स्थिति खराब ना हो सकता है कि लोगों को समझाने में समय लगे, इसलिए पुलिस फोर्स वहां और तैनात कर दी गई है।